नील जी, हम्म। एक एक बात कहूँ? काजू, कोई मूड ऑफ करने वाली बात मत बोल। पक्का ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जिससे मूड का मोमो होगा। बोलो। नील जी, वो एक तरफ आपके परिवार वाले आपसे नाराज हैं, परेशान हैं, और दूसरी तरफ फूल सिंह वो यहाँ पे आ गया ठहरा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपकी परेशानियों की वजह भी मैं ही हूँ और उसको ठीक करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है नील जी। मैं एक साथ में सब कुछ बोल दोगी? अरे बीपी बढ़ गया तो खाना खिलाने ले जाने की बजाय तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर इंजेक्शन खिलाना पड़ेगा। देखो काजू, जो मेरी फैमिली है ना, उसमें बहुत सिंपल लोग हैं। जैसे हर सिंपल फैमिली को अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं, वैसी मेरे मम्मी पापा को भी ना मुझसे उम्मीद है, मुझे लेकर सपने हैं। अभी जो कुछ भी हुआ उन चीजों के लिए वो तैयार नहीं थे, इसीलिए वो थोड़े से परेशान हो गए थे। देखो काजू, ये जो कुछ भी मैंने किया है वो तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी खुशियों के लिए किया। अगर वो भी मैं अचीव नहीं कर पाया तो क्या फायदा? काजू काजू, मुझे पता है तुम अच्छी इंसान, आई नो। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मेरे और मेरे परिवार के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए। और रही बात फूल सिंह की, वो एक नंबर का घटिया आदमी है, उसके बारे में क्यों सोच रही हो? इग्नोर करो ना उसको। और प्लीज मुझे छोड़ के जाने के बहाने मत ढूंढो। मुझे मेरी दोस्ती निभाने दोगी तुम? दोस्ती तो दो लोग मिलके निभाते हैं ना। अब मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ के जाऊंगी जब तक कि आप खुद मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे। ये मेरा वादा ठहरा आपसे। तुम तो इतनी इमोशनल हो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। और ये जो आंसू तुम्हारे गिरे ना टिप टिप, पहले लाइफ ने तुम्हें कम नहीं रुलाया। साफ करो। चलो, वैसे एक चीज भूलिए क्या नहीं, वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलें? आ जाओ। भोलेनाथ की बड़ी कृपा ठहरी कि अपने नील जी जैसे भले आदमी को मेरी जिंदगी में भेजा। हमेशा मेरा हौसला बनाए रखिएगा महादेव। मुझे इनके पास रहकर भी इनसे दूर रहने की शक्ति दीजिएगा महादेव। चल बेटा, तुझे भूख लग रही है ना, खाना खा ले। माँ, छोटी छोटी दुल्हन को आन दो ना, फिर खाएंगे। हाँ अरे बेटा, तू पहले खा लेना, वो खा ले बाद में। काजू, जल्दी आओ। क्या हो गया? कहाँ रही? ओ बेटे, कितना सोना सूट है। पर मेरा पिंक ड्रेस कितने गया? अरे ये इसी में है पैनी जी। आपने इतना सुंदर मुझे सूट दिया और उस सूट से भी ज्यादा सुंदर आप हो। अरे भाई, बातों से ही पेट भरेंगे सबकी, खाना मिलेगा आज। आई एम रियली सॉरी पापा जी, थोड़ा सा लेट हो गए, बट हाँ बहुत भूख लग रही है। खाए? हाँ वीरे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो चलो आओ बेटा, मैं खाना लगाती हूँ। आप पुत्र बैठ, बस बेटा खाना खा ले। मम्मा खाने वाले दो हैं लेकिन चेयर एक।
चलो कुछ नहीं होता। राजू तुम बैठ जाओ। कुर्सी उसे दी जाती है जो कुर्सी पे बैठने लायक हो। इसे तो आदत होगी ना जमीन पे बैठ के खाने की, खा लेगी। You're right, चाची जी। जब हमारे घर में काम करती थी ना तो ऐसे ही जमीन पे बैठ के ही खाना खाती थी। भाभी जान, घर में कोई गेस्ट आता है वो तो पूरे परिवार वालों के साथ बैठ के खाना खाता है ना। अब हर किसी को अपने बगल में नहीं बिठा सकते ना नील। और ये लोग तो ऐसे ही खाना खाते हैं जमीन पे बैठकर। ये लोग कौन से ये लोग भाभी? इंसान अपनी पहचान से जाना जाता है और उसी पहचान की रिस्पेक्ट करके तो हमें उनसे बात करनी चाहिए ना भाभी। बाप के नाम का आता पता नहीं तो पहचान कहां से होगी? नील, मेरे मैनर से ही कहते हैं कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो कि किससे बात कर। ये मेरे ससुराल है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बट यस, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं वो लोग हमारे साथ में हमारे बीच में बैठ के खाना खाए, ये बात मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो कि काजू को हमारे बीच में हमारे साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए? यानी कि मुझ में और काजू में कोई फर्क नहीं है? नील जी, आप यहाँ पे सबके साथ बैठ के खाना खा लीजिए। मुझे सच में नीचे बैठ के खाना खाने की आदत ठहरी। और वैसे भी ना, मेरी ईजा कहती है जो धरती हमें अन्न देती है ना, अगर हम वहीं पे बैठ के खाना खाएं तो खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। नील जी, आप अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाइए। खाने पे ना मन मुटाव नहीं किया जाता। काजू, आप आराम से बैठ के सबके साथ खाइए। मैं नीचे बैठ जाऊँ प्लीज। मैं और चाची जी किसी और भाषा में बात कर रहे थे क्या नील, जो हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? काजू ने कहा तो तुरंत समझ गए। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों की। ये तो तभी पॉसिबल है ना चाची जी, जब दोस्ती बहुत गहरी हो। आप इधर मत बैठिए ना, मैं आराम से। नहीं, मैंने कहा था ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रूममेट, पार्टनर। पिंकी प्रॉमिस किया था ना। माँ, मुझे खाना खिला दो ना। नील,
जी आप यहाँ पे क्यों आ गए? आप प्लीज अपने परिवार के साथ बैठ के खाइए ना, पैनी जी को भी लेके जाइए। नील जी, खाने पे ऐसी नाराजगी ना अच्छी बात नहीं है। अरे काजू, तुम्हें पता है जब मैं स्कूल में था ना तो हम सब दोस्त लोग ना ग्राउंड में बैठ के टिफिन शेयर किया करते थे जैसी लंच ब्रेक होती थी। अगर हम तब खा सकते हैं ग्राउंड में बैठ के खाना, तो आज क्यों नहीं खा सकते? तो इसीलिए मैं भी जमीन में बैठ के खाना खाऊंगा। खाओ ना, क्या हुआ? ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ अलती पलती मार के खाने से कितना बढ़िया सी है। शहर में ना आधी जिंदगी ऐसे ही दिखावे और शोशेबाजी में गुजर जाती है। नीचे बैठ के खाने का तो मजा ही कुछ और है। परी देख इतनी सी दवाई है, गोली खा ले बेटा। नहीं, मैंने नहीं खाना। काजू पुत्र, मैं तुझे ऐसे कपड़े देना तो चाहती थी, लेकिन वो फिर सोनिया नु बुरा लग जाता, और हम लोग सब एक साथ रहते हैं ना, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है बेटा। लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगा कि नील तेरे को लेके गया, तेरे लिए नए कपड़े लेके आया है, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई ना। अरे अरे ऐ क्या कर दिया? मेरे पैर क्यों छू रही है? जी, मैं घर परिवार में आप सबके साथ रह रही हूँ, तो घर परिवार के तौर तरीके निभाना भी तो मेरा फर्ज ठहरा ना। और जब घर में आई थी तो किसी के पैर छूने का मौका ही नहीं मिला। और आपको पता है, हमारे गांव में कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद तो मांग के लेना चाहिए। खुश रह पुत्र, रब जी तेनू खूब खुश रखे। मैडम जी, आपका खेलना हो गया, आप दवाई ले लो, चलो गुड गर्ल बन जाओ। माँ, आप तो मेरे साथ सोते हो ना अच्छे बेड पे, तो फिर छोटी दुल्हन कहाँ सोएगी? पैनी जी, मैं तो यहीं पे सो जाऊंगी जमीन पे, मुझे आदत ठहरी। ना ना पुत्र, ये कोई तेरे गांव का आंगन थोड़ी है, ये शहर के पत्थर ने, ये बड़े सख्त हैं, तेरी कमर में दर्द हो जाना। तू ऐसा कर सकती है, अगर तुझे ठीक लगे तो तू परी के पास इस कमरे में सो सकती है। क्या हुआ, दवाई ले ली ना? ओहो, कितना सामान फैला के रखती है तू परी, सही बता रही हूँ। पैनी जी, आपने दवाई नहीं खाई ना? दिखाइए, कहाँ पे है? मुंह में रखी है ना? लाइए, दीजिए मुझे, दीजिए, कहाँ पे है? हाथ में। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। माँ, मैनू दवाई नहीं अच्छी लगती, बहुत कड़वी होती है, मैनू चंगी नहीं लगती, मैंने नहीं खानी दवाई, मेरे ना मुंह का स्वाद खराब हो जाता, मैंने नहीं खानी। मैंने पैनी जी, इधर आइए, इधर मेरी बात सुनिए, बैठिए, आराम से बैठिए। दवाई तो दवाई होती है, मिठाई थोड़ी ना होती है कि अच्छा स्वाद आएगा, पर खानी तो पड़ती है ना। और मैं तो आपकी छोटी दुल्हन हूँ और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी,
तो मेरे कहने से खा लीजिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। और थोड़ा सा पानी। पराये भी अपना बनाने से अपने बन जाते हैं। देखा, खा भी ली। काजू पराई है लेकिन परी को अपना बना लिया, और भूमि मेरी अपनी बहू होने के बावजूद भी मेरी परी से दुश्मनी करके उसे पराया बना के बैठी है। आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पे दवाई खाई ना, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी तो फर्ज बनता है कि आपके इस प्यारे से मुंह का स्वाद अच्छा कर दे। एक मिनट। आपके लिए चॉकलेट। मैं मर जावा गुड़ खा के। तुसी तो बेस्ट आप ना सबसे चंगे हो। मेरे नील मेरे भी ना वो भी सबसे ज्यादा गुड मेंटल लालटेन है, और आप भी इतनी अच्छा है। आप दोनों ना एक दूसरे में मिल गए, और रब जी ने आप दोनों की शादी भी करा दी, इसलिए आप लोग मिल गए। थैंक यू रब जी, थैंक यू। अच्छा चल, अब बहुत बातें हो गई, अब तेरा सोने का टाइम हो गया पुत्र। हुन तू सो जा है। मैं खा के सोऊं? हाँ, ये खा के फिर ब्रश करके सोना है, ठीक है? भाड़ी। अब है ना, तू भी आराम कर ले, तू भी थक गई होगी है जी। परेशान ना करी बेटा, है? और सुन 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 सुन, इतनी रात को ये ऐसे तैयार श्यार होके कितने हुई? वो पापा, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ पार्टी में। फ्रेंड्स को मिलने जा रहा है या फिर पवित्रा से मिलने? मम्मा। क्यों बेटा जी, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? टेंशन ना ले, मैंने तेरे पापा को सब बता दिया है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, मुझे ना काजू से प्रॉब्लम थी, और थी क्या है, तो उसको घर लेकर आ गया था ना, तो मैं एकदम से घबरा गया था, हड़बड़ा गया था। और पवित्रा तो एक अच्छे घर परिवार की कुड़ी है, सोसाइटी में अच्छा नाम है उनका, एक स्टैंडर्ड है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? एक काम कर, कभी ले आ कुड़ी को घर पे, मतलब माँ बाप से भी मिल ले। ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। हम तू पहले तो जा, ज्यादा वेट कराना ठीक बात नहीं है। जा, बाय, एंजॉय। चलो आप। फूल सिंह, तेरा वो बुरा समय है ना नील, जो जाने वाला नहीं है। मैं तो वैसे भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। और काजू से शादी होने वाली थी यार मेरी। मैं दूल्हा बनना हुआ था, वो दुल्हन बन रही थी मेरी, और तू बीच में आ गया, भाजी मार दी। छोड़ तो नहीं दूंगा ना यार तुझे। यहां से काजू को अपने साथ अपनी दुल्हन बना के शादी करके लेके जाऊंगा। तो ये बात गांठ बांध ले, लिख ले।